हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर एपिसोड एक्सट्रीम जीडी। तो दोस्तों, आज मैं आपको पुणे के सबसे पसंदीदा दैवत हमारे आपके प्यारे और दुलारे गणपति बापा के बारे में हम दर्शन करेंगे। आज मैं आपको पुणे के 5 प्रसिद्ध मानाचे गणपति का दर्शन कराऊंगा। उनके बारे में हम इतिहास जानेंगे और इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। उसमें से कस्बा गणपति, तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा ये 5 मानाचे गणपति है। वैसे ही हम दगड़ू शेठ, भाऊ रंगारी गणपति, सारसबाग का गणपति, शारदा गणपति, इनका भी हम आज दर्शन लेंगे। तो चलते हैं, इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम गणपति बप्पा का नाम लेके। तो गणपति बप्पा मोरया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है संडे और सुबह के 6:30 बज गए हैं। तो मैं और मेरा दोस्त विकी आज हम निकल चले गणपति बप्पा का दर्शन लेने के लिए। अभी इतने सुबह जल्दी इसके लिए निकले क्योंकि श्रीमंत दगड़ू शेठ इनको दर्शन के लिए बहुत सारी भीड़ मिल सकती है संडे के वजह से। इसके लिए हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी निकले और इसके वजह से एक ये भी हो जाएगा कि व्लॉगिंग भी अच्छी तरह हो जाएगी और जो मानासे गणपति है उनका भी शूट हम अच्छी तरह कर पाएंगे। इसके लिए हम सुबह सुबह निकल पड़े। अभी हम हैं कोथरूड एरिया में। आप देख सकते हैं वेदर कितना ही प्यारा है। तो हम अभी निकल पड़े माना का पहला जो गणपति है उसका दर्शन लेने के लिए, कस्बा गणपति। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं शनिवार वाड़ा, जो एक पुणे की बेहद ही सुंदर ऐसी ऐतिहासिक वास्तु है और जिसके वजह से पुणे का नाम भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। भारत के एक छोटे से गांव पुनावड़ी का पुणे महानगर पालिका के रूप में विकसित होने का इतिहास अत्यधिक प्रभावशाली है। भिन्न भिन्न समय काल में बनाए गए सुंदर मंदिर अधिकांश विभिन्न युद्धों में नष्ट हो गए। सन 1630 में रानी जिजाबाई भोसले अपने 12 वर्ष पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ पुणे में पहुंची। युवा शिवाजी महाराज इन्होंने मावलों को मुगलों से मुक्त करने की कसम खाई थी। उसी समय विनायक ठाकर इनके घर के पास भगवान की गणेश की मूर्ति मिली, जो कि रानी जिजाबाई भोसले इनके निवास स्थान से करीब ही रहते थे। जिजाबाई ने इसे एक शुभ क्षण के रूप में मान के मंदिर का निर्माण शुरू किया, जिसे आज सुप्रसिद्ध श्री कस्बा गणपति के नाम से जाना जाता है। युवा शिवाजी महाराज ने इसे एक शुभ क्षण मान के स्वराज्य साम्राज्य का निर्माण शुरू किया। शिवाजी महाराज किसी भी युद्ध में जाने से पहले यहाँ श्री गणेश का आशीर्वाद लेके ही बाहर निकलते थे। उसी समय पुणे को श्री गणेश का शहर के नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर में श्री गणेश को ग्राम देवता के नाम से पूजा जाने लगा। पुणे शहर में रहने वाले हर व्यक्ति ने यहाँ पे आके श्री गणेश का दर्शन लेना चाहिए, क्योंकि यह श्री गणेश पुणे के ग्राम देवता है, जो यहाँ पे रहने वाले लोगों का रक्षण करते हैं। कस्बा गणपति पुणे स्थायी देवता होने के कारण गणेश उत्सव के दौरान यहाँ के उत्सव मंडल को पहले भगवान श्री गणेश मूर्ति को नदी में विसर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो मैंने ये कस्बा गणपति के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी है ये मेरे को कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए।
तो मैं अभी आ गया हूँ तामड़ी जोगेश्वरी ये देवस्थान के यहाँ पे तामड़ी जोगेश्वरी माता का मंदिर है और यहाँ पे ही मानाता तामड़ी जोगेश्वरी गणपति की स्थापना होती है। ये गणपति लगभग 4 पीढ़ियों से यहाँ की परंपरा चलती आ रही है। ये गणपति की स्थापना भाऊ बेंद्रे इन्होंने शुरुआत की थी और ये लगभग 1893 से इसका प्रारंभ हुआ। ये गणपति की स्थापना पितली के देवागृह में की जाती है और ये गणपति हर साल विसर्जित होता है। इसके वजह से यहाँ पे हर साल ये गणपति की नई मूर्ति की स्थापना होती है। तो मैं अभी आ गया हूँ मानाता तीसरा गणपति इसके यहाँ पे गुरुजी तालीम गणपति। यह गणपति के मंडल की स्थापना 1887 में भिखू शिंदे, नाना साहेब खाजविले, शेख कासम वल्लाद इन्होंने इस मंडल की स्थापना की थी। इस सार्वजनिक गणेश उत्सव को लगभग हिंदू मुस्लिम इनका ऐक्य का प्रतीक माना जाता है। पहले इस मंडल की मूर्ति जो कुश्ती का तालीम होता है वहाँ पे प्रस्थापित की जाती थी, पर अभी धीरे धीरे यह तालीम अस्तित्व में नहीं है। मूषक पे बैठे हुई मूर्ति 1972 में बनाई गई थी, पर अभी कालांतर से अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति ही विसर्जन के लिए बिठाई जाती है। कार्यकर्ताओं के सहभाग से अभी गणपति के लिए 10 किलो सोने के आभूषण और 20 किलो चांदी के आभूषण दिए गए हैं, जो गणपति के रूप को गणपति में और भी सुरेख बना देते हैं। और ध्यान देने वाली ऐसी बात है कि शताब्दी वर्ष के बाद यहाँ के कार्यकर्ता अभी कौन से भी वर्गनी गणपति के लिए लेते नहीं हैं और वो स्व खर्च से गणेश मंडल का खर्चा चलाते हैं। अभी मैं आ गया हूँ तुलसी बाग में मानाता चौथा गणपति इनके दर्शन लेने के लिए। तुलसी बाग का गणपति गणपति में अपने उत्कृष्ट देखावों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह गणपति की स्थापना लगभग 1900 में हुई थी। तुलसी बाग की गणपति फाइबर की बनी है और यह मूर्ति लगभग 13 फुट ऊंची है। ज्येष्ठ मूर्तिकार DS खटावकर अनेक वर्ष ये गणपति की आरास करते हैं और इस गणपति पे चढ़ाए हुए चांदी के आभूषण देख के ये मूर्ति का रूप और भी सुंदर हो जाता है। केसरीवाड़ा ये पुणे का मानाता 5वां गणपति है। लोकमान्य तिलक इन्होंने केसरी इस संस्थान में 1894 से इसकी शुरुआत की। लोकमान्य तिलक
इनके विंचुरकर वाड़े में 1905 में टिळकवाड़े में गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। लोकमान्य टिळक और गणेशोत्सव, इसका इतिहास सबको ही ज्ञात है। इस गणपति का विसर्जन पालकी से होता है। पहले 4 ही मानाचे गणपति को विसर्जन लक्ष्मी रोड से होता है, पर केसरीवाड़े का गणपति केळकर रोड से विसर्जन के लिए जाता है। और इस गणपति का विसर्जन सोहरा बहुत ही देखने जैसा और बहुत ही सुंदर होता है, और यह विसर्जन सोहरा पारंपरिक पद्धति से किया जाता है। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इनमें से भगवान गणेश जी को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। धार्मिक ग्रंथों में गणेश जी को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और सभी देवी देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, देश भर में गणपति के कई विशाल मंदिर हैं, जहाँ साल भर भक्तों की भीड़ रहती है। आज ऐसे ही एक मंदिर, श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मंदिर महाराष्ट्र के एक सुंदर शहर पुणे में है। वैसे तो यहाँ आप साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं, मगर गणेश उत्सव में इस मंदिर की भक्तों की रौनक और आलीशान सजावट देखते ही बनती है। चलिए आज आपको इसी मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य मैं बताता हूँ। गणेश जी का इस मंदिर का नाम बेहद ही अलग है और कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान गणेश जी को यहाँ दगड़ूशेठ हलवाई क्यों कहा जाता है। इसलिए मैं आपकी यह जिज्ञासा शांत करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस मंदिर का नाम श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई कैसे पड़ा। दरअसल दगड़ूशेठ नाम का एक प्रसिद्ध हलवाई था जिसने इस मंदिर का निर्माण किया है। तब से इस मंदिर को दगड़ूशेठ हलवाई इस नाम से भक्त पुकारने लगे। कहा जाता है कि दगड़ूशेठ हलवाई कलकत्ता से पुणे मिठाइयों का व्यापार करते थे। उनकी पत्नी और बेटा भी साथ पुणे में आए थे। उसी दौरान पुणे में प्लेग की महामारी फैली थी, जिसमें दगड़ूशेठ हलवाई इन्होंने अपने बेटे को खो दिया। बेटे की आत्मा की शांति के लिए दगड़ूशेठ हलवाई इन्होंने पंडित से बात की, तो उन्होंने भगवान गणेश का मंदिर बनाने की सलाह दी। पंडित जी की इसी सलाह पे 1893 में दगड़ूशेठ हलवाई ने एक भव्य गणपति जी का मंदिर का निर्माण किया। आज इसी मंदिर को दगड़ूशेठ हलवाई इस नाम से जाना जाता है। पूरे महाराष्ट्र में इसी मंदिर को बहुत ही पवित्र और मनोकामना पूरा करने वाला मंदिर माना जाता है। यहाँ सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगती है और रात को मंदिर बंद होने तक यह भीड़ खत्म नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी अपनी मुरादें लेके आता है वह कभी अधूरी नहीं रहती। गणपति जी सबकी मुरादें पूरे करते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने यहाँ से ही गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। तब से हर साल यहाँ पे चतुर्थी में 10 दिन बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है।
दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जी की मूर्ति लगभग 7.5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी ऐसी प्रतिमा है। इस प्रतिमा में केवल चेहरे पर ही 8 किलो सोने का काम किया गया है। इस प्रतिमा के गणपति के दोनों कानों पे सोने का वर्क है। इस प्रतिमा को 9 किलो से भी अधिक वेट का मुकुट पहनाया गया है। देश में मौजूदा सभी गणेश प्रतिमाओं में यह बेहद ही खूबसूरत ऐसे प्रतिमा है। इस मंदिर में गणेश जी को हैवी सोने की ज्वेलरी से सजाया जाता है। इसके लिए ही ये मूर्ति को श्रीमंत दगड़ूशेठ इस नाम से पूरे भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मैंने दगड़ूशेठ हलवाई ये गणपति जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी बताई वो आपको कैसे लगी वो मेरे को आप ज़रूर बताइए। भगवान श्री गणेश को समर्पित सारसबाग गणपति मंदिर एक सुंदर एवं समृद्ध ऐतिहासिक अतीत है। मंदिर के प्रमुख आराध्य श्री गणेश जी को सिद्धिविनायक कहा जाता है, क्योंकि इनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई है। मंदिर एक झील के बीच के द्वीप के ऊपर स्थित होने के कारण इसको तळ्यातला गणपति नाम से यह लोकप्रिय है। जानते हैं समृद्ध इतिहास सारसबाग के बारे में। 18वीं शताब्दी में पर्वती हिल्स पहाड़ी पर श्री देवदेवेश्वर मंदिर के पूर्ण होने के तुरंत बाद श्रीमंत बालाजी बाजीराव इन्होंने सौंदर्यीकरण के विस्तार के रूप पर्वती हिल्स के नीचे एक झील का विचार किया। श्री बालाजी बाजीराव इनके स्वप्न और इनका ध्येय मानकर श्रीमंत नानासाहेब पेशवे इन्होंने उसको पूरा किया। इसी झील के बीच में लगभग 25 एकड़ क्षेत्र का एक द्वीप सुरक्षित रखा गया। कुछ वर्षों के उपरांत इस द्वीप पर एक सुंदर बगीचा बनाया गया। सन 1784 में श्रीमंत सवाई माधवराव पेशवे इन्होंने सारसबाग में एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया और श्री सिद्धिविनायक गजानन इनकी मूर्ति प्रस्थापित की। मंदिर के मुख्य देवता श्री गणेश जी की मूर्ति छोटी जरूर है, लेकिन बेहद ही सुंदर और सफ़ेद रंग की यह मूर्ति है। मूल मूर्ति कुरंदर पत्थर से बनी गई थी। प्रारंभिक मूर्ति को 2 बार बदला गया है, एक बार 1882 में और दूसरी बार 1990 में। वर्तमान में सफ़ेद रंग की संगमरवरी पत्थर से बनी ये छोटी सी मूर्ति राजस्थानी कारागिर है उन्होंने बनाई है। छोटी सी मूर्ति होने के कारण मंदिर की इस प्रकार
डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर मेन सड़क से भी आप खड़े रह के भी सीधा मूर्ति का आप दर्शन ले सकते हैं। सन 1995 में भी मंदिर के परिसर में एक छोटे से संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें भगवान श्री गणेश जी के हजारों आकृतियाँ और प्रतिमाएं आपको मिलती है। कुछ छोटा सा शुल्क देके आप ये सब प्रतिमाएं देख सकते हैं। पुराने झील को अभी पक्का तालाब किया गया है और इस तालाब में आपको मछलियाँ, बगुले और आसानी से कछुए आप देख सकते हैं। तालाब में जो कमल के फूल है वह यह तालाब की शोभा और भी बढ़ाते हैं। सारसबाग गणपति मंदिर श्री देवदेवेश्वर संस्थान पर्वती और कोथरूड के तत्वावधान में चलाया जाता है। पुणे और दुनिया भर से लाखों भक्तों के लिए यह मंदिर एक पवित्र भूमि है। औसतन सारसबाग मंदिर में प्रतिदिन 10,000 भक्त गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिदिन का यह आंकड़ा गणेश चतुर्थी और संकष्टी के अवसर में 80,000 भक्तों तक पहुंच जाता है। गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर मंदिर के परिसर में एक मेले का भी आयोजन यहाँ पे किया जाता है। इसका प्रचलित नाम है तळ्यातला गणपति। अभी मैं आया हूँ भाऊ साहेब रंगारी इस गणपति को देखने के लिए। गणपति के अलग अलग रूप है, उसमें से ही एक वॉरियर रूप है, वो आपको इस मूर्ति में दिखाई देता है। इस मूर्ति को देख के ऐसे लगता है कि जैसे गलत चीज़ों के साथ लड़ने की प्रेरणा हमको ये मूर्ति को देख के मिलती है। इस मूर्ति में दिखाया गया है कि गणपति जी राक्षस को की छाती पे बैठ के त्रिशूल से उसका वध कर रहे हैं और इसमें उनका एक वॉरियर रूप हमको दिखाई पड़ता है। पुणे में जो गणपति मंदिर है उसमें से सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक और सबसे अलग ये मूर्ति मानी जाती है। अभी मैं ये मंडल को मिलने आया हूँ तो मैंने देखा यहाँ का आप मंडप देख सकते हैं, कितना ही सुंदर और कितना ही मोहक ऐसे ये पूरा डेकोरेशन गणपति के आजू बाजू में है। और ये गणपति को देखने के बाद अपने को एक अभी मैं आया हूँ महात्मा फुले मंडई के यहाँ पे। ये पूरा है महात्मा फुले मंडई एरिया, जो पुणे का एक प्रसिद्ध एरिया है। यहाँ पे बड़े तौर पे सब्जियों की मार्केटिंग होती है और बहुत सारे लोग सब्जियाँ लेने के लिए यहाँ पे आते हैं और ये मेन मार्केट के स्वरूप में देखा जाता है। और इसके पीछे ही है अपने आराध्य दैवत शारदा गणपति जी का मंदिर, जो गणपति पुणे में बहुत ही प्रसिद्ध गणपति में माना जाता है। शारदा गणपति को आने के बाद आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में बहुत ही सुंदर ऐसे द्वारपालों की मूर्तियाँ दिखती है, जो बहुत ही सुंदर तरह से दिखाई गई है।
अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं मंदिर कितना ही सुंदर और आकर्षक पद्धति से ये बांधा गया है। और मंदिर के सामने ही आपको दिखते हैं मूषक महाराज। आप देख सकते हैं मूषक महाराज की मूर्ति कितनी ही सुंदर है और वो गोल्ड स्वरूप में दिखाई गई है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं आपको शारदा गणपति का दर्शन होता है। भाऊ रंगारी गणपति को देखने के बाद गणपति बाप्पा का एक अलग स्वरूप आपको दिखाई देता है, जो है वॉरियर रूप। वैसे ही शारदा गणपति को देखने के बाद आपको एक शांतते का अनुभव होता है। बहुत ही शांत और सुंदर ऐसी ये मूर्ति है, जिसको जितना आप देखें उतना ही कम लगता है। बहुत ही अलग स्वरूप यहाँ पे गणपति जी का दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर ऐसे स्वरूप है। गणपति के राइट एंड लेफ्ट साइड में विट्ठल रुक्मिणी इनका एक प्रतिकृति बनाई गई है। बहुत ही एकदम काम और एनर्जी ये मूर्ति को देखने के बाद मुझे मिली। और इस मूर्ति को देख के मन में से एक ही आवाज़ आई, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में पुणे के जो मानासे गणपति है और पुणे के जो महत्वपूर्ण गणपति हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की और इनके बारे में इतिहास बताने की कोशिश की है। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई है तो ये व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे आप मेरे व्लॉग को प्यार दिखाते हैं, वैसे ही इस व्लॉग को ही बहुत सारा प्यार दिखाइए। साइन ऑफ, एक्सट्रीम जीटी, बाय बाय।